कहते हैं अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है, पर मूर्ख लात जूते खाकर भी नहीं मानता है। पाकिस्तान को अब करारा झटका मिला है। सऊदी अरब ने मान लिया है कश्मीर भारत का है, साथ ही कुछ ऐसा कह दिया है जिससे इमरान खान के रातों की नींद उड़ जाएगी। तो वहीं सबसे बड़ी खबर आ रही है, क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। रूस और चीन ने उतार दिया है अपनी सेनाओं को। भारत और अमेरिका अलर्ट मोड में आया। नाटो ने भी बैठकें कर दी तेज। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। सऊदी अरब की तरफ से इतना बड़ा झटका पाकिस्तान को कभी नहीं दिया गया होगा। पाकिस्तान तो आज तक जीता ही था इस मुद्दे को लेकर। सऊदी की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए जो लिखा गया वो भी सऊदी के काफी प्रतिष्ठित अखबार में, जिसे ये माना जाता है कि सऊदी जो चाह रहा है वही ये अखबार लिखती है, जो पढ़कर इमरान खान को नींद नहीं आएगी। सऊदी अरब के प्रमुख अखबार सऊदी गजट के अनुसार लाइन बाय लाइन समझिए, उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद मोदी सरकार ने इस क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए कई काम किए हैं। जम्मू कश्मीर के युवकों ने भारत सरकार की इस रुख पर पॉजिटिव रूप दिखाया है। घाटी के नौजवान पुरानी चीजों को छोड़कर अब नए भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब पाकिस्तान के लिए मिर्ची लगने वाली बात यह है कि पाकिस्तान तो अब तक ये रोना रोता आया था कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत ही ज्यादा जातियां कर रहा है भारत, और इस क्षेत्र को बिल्कुल धकेल दे रहा है पिछड़ेपन के कुएं में। स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। लेकिन ये क्या, अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अरब देश भी ये मानने लगे हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवान खुशहाल रहना चाहते हैं और खुशहाली का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो समय अलग था जब कश्मीरी युवकों के हाथों में पत्थर थमाकर उनसे अपनी ही तकदीर फोड़ने का काम करवाया जाता था। अब लोग बदल रहे हैं और ये मुमकिन हुआ है धारा 370 हटने के बाद उनका मुख्य धारा से जुड़ना। इस अखबार ने आगे ये लिखा है कि जब धारा 370 को हटाया गया था तब ऐसा लगा था कि शायद इस क्षेत्र में अशांति हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कश्मीर के युवाओं ने भारत की शांति के लिए और अपनी खुशहाली के लिए मुख्य धारा में जुड़ना स्वीकार किया। इस परिवर्तन को बहुत ही पॉजिटिव रूप से कश्मीर के युवाओं ने जवाब दिया है। मतलब कि अमेरिका सहित अरब देशों ने भी अब पाकिस्तान को बहुत अच्छे से समझा दिया कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और इसके बारे में जितनी जल्दी सोचना छोड़ दो उतना ही अच्छा होगा। पहले अमेरिका ने तारीफ करी और अब सऊदी अरब ने। अमेरिका के विदेश विभाग ने पहले ही जम्मू कश्मीर में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की थी। कहते हैं ना, सच्चाई बाहर आ ही जाती है। झूठ का पर्दा ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। पाकिस्तान काफी समय तक झूठ का पर्दा दुनिया की नजरों में डालना चाहता था, लेकिन अब सच बाहर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया में एक बड़ी उथल पुथल मच गई है, जिसके बाद भारत और अमेरिका अलर्ट मोड में आ गए हैं, साथ ही साथ नाटो भी। इसकी दो वजह है। दुनिया में अभी दो फ्रंट खुल चुके हैं और ये दो फ्रंट एनालिसिस करने के बाद ये सामने आया है कि ये रुकने वाले नहीं हैं, बल्कि तीसरी लड़ाई, तीसरी विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जा रही है इसे। और दोनों फ्रंट खोलने में एक तरफ रूस है और दूसरी तरफ चीन है। चीन जंग की शुरुआत करेगा ताइवान पर कब्जे के साथ, तो वहीं रूस जंग की शुरुआत कर रहा है यूक्रेन के बड़े हिस्से दावोस के कब्जे को लेकर। चीन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और अपनी नौसेना को ताइवान के पास जमा करना शुरू कर दिया है, और ये पिछले महीने से ही शुरू कर दिया था। अब ये काफी तेजी से बढ़ गया है, जिसके बाद चीन का एक पूरा कैरियर ग्रुप ताइवान के नजदीक युद्धाभ्यास कर रहा है। वैसे चीन इसे युद्धाभ्यास का नाम दे रहा है, लेकिन चीन ने जो बात कही है वो टेंशन देने वाली बात है। दरअसल चीन ने अब खुलेआम कह दिया है कि इस जगह पर अब चीन हमेशा युद्धाभ्यास करेगा। अब युद्धाभ्यास तक तो ठीक है, लेकिन बात सिर्फ युद्धाभ्यास की नहीं है। ये युद्धाभ्यास होते होते अचानक से हमला होगा ताइवान के ऊपर। चाइना की नेवी अपने कैरियर ग्रुप के साथ पहुंची है, जिसमें लियोनिंग, जो कि चीन की सबसे पहली एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो भी शामिल है। इस इलाके को घेर रही है। वैसे ताइवान ने मंडे को ही कहा कि फिर से घुसपैठ हुई है चीनी लड़ाकू विमानों के द्वारा। अब चीन ने इस इलाके में टाइप 055 के डिस्ट्रॉयर भी लगा दिए हैं और पूरी फ्लीट जमा कर दी है, जो सीधे सीधे ये दिखला रही है कि ताइवान पर हमले के लिए अब चीन तैयार हो रहा है। जहां
अमेरिका के लिए यहाँ एक फ्रंट खुल रहा है, क्योंकि अमेरिका की ताइवान के साथ ट्रीटी है और इस समय ताइवान पर कब्जा कर लेना चीन के लिए उतना ही आसान होगा जितना कि दावोस पर रूस के लिए कब्जा करना होगा। इसके पीछे कारण है। अब जानिए दूसरे फ्रंट पर रूस ने क्या खोला है। यूक्रेन की सीमा पर धड़ाधड़ पहुंचाए जा रहा है रूस अपनी सेना को, टैंक को और विनाशक हथियारों को। ये सिलसिला रुका नहीं है। यूरोपीय यूनियन के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा आलोचना के बाद भी रूस इस क्षेत्र को कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ चुका है। दावोस वो इलाका है जहां रूस शुरू से अपनी दावेदारी ठोकता आया है, क्योंकि वहां की अधिकांश जनता रूसी मूल के हैं, जबकि यह हिस्सा असल में यूक्रेन का है। दावोस इलाके में हमेशा से ही उग्रवादियों को रूस समर्थन देता आया है, क्योंकि ये मानते हैं कि इनका रूस के साथ जाना ज्यादा अच्छा है बजाय इसके कि यूक्रेन के साथ रहना। अंतर्राष्ट्रीय जगत को इग्नोर करते हुए पुतिन अपने दल बदल के साथ इस बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी धमकी दे दी है कि अगर नाटो को शामिल करने की कोशिश करा यूक्रेन ने तो यूक्रेन के लिए तबाही लेकर आएगा रूस। अब बात यह है कि ये दोनों फ्रंट खुलने के बाद एक तरफ जहां भारत चिंतित है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के लिए यूक्रेन भी एक प्रबल सहयोगी है, तो वहीं ताइवान के साथ भी उसका ट्रीटी साइन है। और भारत के लिए समस्या ये है कि ताइवान के साथ जो कर रहा है कुछ वैसा ही वह तिब्बत के इलाके में भी हो रहा है, जिसके बाद अचानक से चीन ताइवान के कब्जे के बाद अरुणाचल प्रदेश पर दावा न कर दे। यही वजह है कि अब दुनिया के एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि बहुत जल्द ये एक विश्व युद्ध का रूप लेगी। न लड़ाई यूक्रेन तक सीमित रहेगी और न ही ताइवान तक सीमित रहेगी, बल्कि ये बदलकर एक महायुद्ध में बदलेगी। रूस ने तो महाविनाशक हथियारों को जमा करना भी शुरू कर दिया है। अब बात ऐसी है कि आखिर चीन और रूस ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप समझिए इस वक्त हालात ऐसे हैं कि यूरोपीय यूनियन या यूरोप के देश भी सक्षम नहीं है कि वो रोक पाए रूस को। खुद में ही महामारी की वजह से फंसे हुए हैं, उल्टा रूस से मदद मांग रहे हैं। तो वहीं सब अपनी अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी अपनी महामारी को लेकर अपने ही देश में उलझे पड़े हुए हैं। ऐसे में किसी दूसरे देश की मदद करने कौन जाएगा। अब इस हालात में जो शक्तिशाली होगा वो कब्जा जमाता चला जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जो रूपरेखा चल रही है दुनिया की, क्या यह महायुद्ध की तरफ ले जा रही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।